जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए जो बीएड वाले बच्चे हैं, यानी कि COQP 03 से जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, बीएड वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 2 तारीख से लेके 2/7 से लेके आपका 2/7 से लेके 7/7 तक, यानी कि 7 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया था। अब देखिए इन्होंने एक नोटिस दिया है, उस नोटिस में इन्होंने बताया है कि 9 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे उनका लिस्ट में नाम 9 तारीख को ये देंगे। ठीक है, 9 तारीख को लिस्ट में नाम देंगे। इन्होंने स्पष्ट ये अपने नोटिफिकेशन में ये कहा था, ठीक है, कि उन्हीं बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बच्चे जाएंगे उन्हीं बच्चों का क्या है, यानी कि उन्हीं बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब देखिए इन्होंने कहा 9 तारीख को हम क्या है मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करने के लिए इन्होंने डेट दिया कि 13 तारीख तक फीस पेमेंट करने के लिए आपको मौका मिलेगा। 13 तारीख तक। अब 13 तारीख तक फीस पेमेंट करने के लिए आपको मौका मिलेगा। अब इस बीच में अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं, मान लीजिए जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, इन्होंने स्पष्ट कहा है नोटिस में कि जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, ठीक है, उन बच्चों में अगर देखिए वो बच्चे अगर 13 तारीख तक फीस पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनका रजिस्ट्रेशन क्या है कैंसिल माना, यानी कि उनका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। और जो रिक्त स्थान बच जाएंगे, यानी कि जो सीटें वैकेंट हो जाएंगी, उनका मेरिट लिस्ट ये दोबारा देंगे। यानी कि जो मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन यहाँ पे नहीं लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हैं उसके बाद भी, क्योंकि इन्होंने कहा है आप लोग वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, यानी कि आप लोग हमेशा वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे ताकि आप लोग अपडेट रहेंगे तो आप फीस पेमेंट करने में चूकेंगे नहीं। अगर फीस पेमेंट करने में चूक नहीं रहे हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। हालांकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे लेकिन आपने फीस पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो आपका एडमिशन क्या है कैंसिल हो जाएगा। आप भले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हों, तो ये चीज मान के रखिए कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं तो अपडेट रहिएगा। ठीक है, और अपडेट रहिएगा और टाइम से आप वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, क्योंकि इन्होंने डेट बताया है कि 9 तारीख को मेरिट लिस्ट देंगे, और मेरिट लिस्ट जब देंगे तो इन्होंने 13 तारीख तक कहा है कि आप फीस पेमेंट कर दीजिए। अगर फीस पेमेंट 13 तारीख तक नहीं करते हैं तो आपका ये रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन कैंसिल मानेंगे, और फिर जो सीटें बच जाएंगी उसका क्या है दोबारा लिस्ट जारी करेंगे, दोबारा ये फीस पेमेंट के लिए डेट देंगे। अगर उसमें भी सीटें बच जाती हैं तो फिर वो तीसरी बार देंगे। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया चलेगी। तो जो भी बच्चे गए हैं वो ध्यान से, यानी कि जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे वो मतलब हमेशा क्या है वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। हालांकि इस चैनल पे भी जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट किया जाएगा। हर एक जो भी नोटिफिकेशन आता है काउंसलिंग से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके हर एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ से दी जाएगी। जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और भी कोई किसी को समस्या हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, चाहे मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका अभी नहीं है, मिला नहीं है, वो जो बाद में मिल सकता है, तो भी आप क्या है वो मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके बिना भी एडमिशन हो सकता है। और अगर ऐसी बात है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर आप सलाह ले सकते हैं कि क्या इस डॉक्यूमेंट के न रहने के बाद भी क्या है एडमिशन हो सकता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं
जिनके क्या है एडमिशन के टाइम पे आप तो खुद गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होगी तो फिर वो आपको डेट बताए ही होंगे, ठीक है। अब वैसे फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही गया है। तो भी अगर कोई समस्या आती है किसी अदर यूनिवर्सिटी को लेके, जैसे मान लीजिए आप यहीं केवल फीस पेमेंट नहीं किए होंगे, यहीं केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए होंगे, बाकी अदर यूनिवर्सिटी में गए होंगे, तो चाहे अदर यूनिवर्सिटी में आपको पहले पेमेंट करने के लिए मिल जाता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिलता है, वहां भी अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगभग कोशिश मैं करूंगा दे दूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको हर एक अपडेट आपको यहाँ से दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।